बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की मज़ीद खबरों के साथ मैं हूं आविया। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच की, जो कि 26 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है। जहां पर जनूबी अफ्रीका के कैप्टन डी कॉक ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका के ओपनर ने धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक इस इनिंग्स को जारी न रख सके। पहली विकेट 30 रन के मजमूई स्कोर पर गिरी, जिसमें शाहिनशाह अफरीदी ने आउट किया। फिर उसके बाद दीगर ब दीगर उनकी विकेटें गिरती चली गई और सिर्फ 220 रन ही बना सके। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया। आबिद अली और इमरान भट्ट ने ओपनिंग का आगाज़ किया, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक विकेट पे ना ठहर सके। और इस तरह जब पहले दिन का अख्ताम हुआ तो टोटल 14 विकेटें गिर चुकी थी और 253 रन ही बना सकी थी। जब पाकिस्तानी टीम पहले दिन अपनी टीम का अख्ताम पे से 33 स्कोर था और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लेकिन दूसरा दिन पाकिस्तान के लिए एक खुशी का दिन साबित हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 4 खिलाड़ियों को आउट किया और 88 रन की लीड भी जनूबी अफ्रीका से हासिल की। अगर हम बात करें जनूबी अफ्रीका के पहले दिन की बैटिंग की, तो जनूबी अफ्रीका की टीम में डी कॉक भी सिर्फ 15 रन ही के मेहमान रहे। वो भी ज़्यादा देर तक पिच पर ना गुजार सके। इस तरह कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था, सिर्फ उनके एक ओपनर थे जिन्होंने 58 रन की इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत जनूबी अफ्रीका की टीम 220 रन बना सकी। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला कर सका। अगर हम डी कॉक रुबाडा की बात करें तो रुबाडा ने पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त दिया, लेकिन वो भी जो उनके दूसरे साइड पे जो बॉल बैट्समैन आ रहे थे साथ साथ, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सके, जिसकी वजह से रुबाडा ने सिर्फ 21 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। तो पाकिस्तान की जानिब से यासिर शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके अलावा डेब्यू करने वाले नुमान अली और शाहिनशाह अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 1 विकेट हसन अली के हिस्से में आई और 2 प्लेयर रन आउट हुए। इसके बाद अगर पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया तो अजहर अली और आबिद अली और इमरान भट्ट ने आगाज़ किया, लेकिन पाकिस्तानी ओपनिंग रिवायती अंदाज की तरह इस मरतबा भी अच्छा परफॉर्म ना कर सकी और दोनों प्लेयर डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। आबिद अली 4 रन बनाने के बाद, जबकि इमरान भट्ट 9 रन बनाने के बाद पवेलियन पहुंच चुके थे। फिर समझा जा रहा था कि जो हमारे कप्तान बाबर आजम हैं, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद हुई थी। उनके पाकिस्तान की जो उम्मीद की किरण थी वो भी सिर्फ बाबर आजम थी, कि बैटिंग के लिहाज से जो हम समझ रहे थे कि जो परफॉर्म करने वाले हैं वो बाबर आजम है, लेकिन बाबर आजम भी ज़्यादा देर तक पिच पर ना रह सके। वो भी 7 रन बनाने के बाद 30 गेंदों का मेहमान साबित हुए और LBW आउट होकर पवेलियन पहुंच गए। फिर अगर हम लोग इस हिसाब से देखते हैं कि क्योंकि इमरान भट्ट जो थे वो डेब्यू कर रहे थे, उसके बाद आबिद अली जो थे, दोनों ने यानी कि आबिद अली आउट ऑफ फॉर्म थे। दौरे न्यूजीलैंड में भी उनका कोई इतना अच्छा रोल नहीं था बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पाकिस्तानी बैटिंग मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होती दिखाई दे रही थी। तो उसके साथ इमरान भट्ट को खिलाना एक बात हैरानकुन थी कि इमरान भट्ट के साथ आप ओपनिंग करवा रहे हैं, वो भी नए प्लेयर हैं और ये भी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसमें बेहतर ये होता है कि अगर एक प्लेयर आपका ओपनर जो है वो अच्छा खेलता आ रहा हो, तो फिर तो समझ आता है कि आप एक नए प्लेयर को उसके साथ डेब्यू करवा दें। जब दूसरे दिन का आगाज़ हुआ तो अजहर अली और फवाद आलम क्रीज पर मौजूद थे और फवाद आलम ने बड़ी जाराना अंदाज में बैटिंग की। और players who could do that, any people who could be so mentally strong, and brings it out with the maximum. What an innings this has been. His 3rd century in Test match cricket, first at National Stadium Karachi, his home ground, and what a knock, what a determined, fantastic and courageous knock. And that too under pressure when he came out to bat yesterday. Fawad Alam, 3rd Test century. The teammates are out on the balcony, the skipper, the coach, and I suppose the whole country is applauding Fawad Alam. He can enjoy it. He deserves it. The job is not 109 रन की इनिंग खेली। अगर हम लोग देखें फवाद आलम के 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, जिसमें एक 37 रन पे जब वो थे तो उनका स्लिप पर कैच ड्रॉप किया गया, लेकिन उसके बाद 92 रन पे कैप्टन डी कॉक ने विकेट कीपिंग के दौरान एक कैच ड्रॉप किया, जिसकी बदौलत जिसका फ़ायदा फवाद आलम और पाकिस्तानी टीम को हुआ। 109 रन की इनिंग पाकिस्तान के हिस्से में आई। और इसके अलावा अजहर अली ने उनका
भरपूर साथ दिया और 51 रन की इनिंग्स खेली। इसके अलावा बाद में आने वाले बैट्समैन मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर बैट्समैन है, पाकिस्तानी टीम के वाइस कैप्टन हैं, उन्होंने भी फवाद आलम का साथ दिया, जिसमें उन्होंने 33 रन बनाए। इसके अलावा फ़हीम अशरफ जो कि पाकिस्तान के बॉलर समझे जाते हैं, एज ऑलराउंडर टीम का हिस्सा थे, उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और 64 रन की एक इनिंग्स खेली, जिसमें 9 चौके शामिल थे। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हसन अली क्रीज पर मौजूद है पाकिस्तान की। अब आज के दिन, दूसरे दिन का जब अख्ताम हुआ तो पाकिस्तान की टीम की 8 विकेटें गिर चुकी थी और पाकिस्तान को 88 रन की लीड भी हासिल है। अगर हम लोग देखेंगे, अगर पाकिस्तान चाहे अभी भी, तो पाकिस्तान कल का जो फर्स्ट जो सेशन होगा वो मुकम्मल खेले और कोशिश करे कि उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाए, यानी कि कोई कल कोई 70-80 रन की कोई ऐसी पार्टनरशिप हो जिसके अंदर पाकिस्तान को कोई 150 रन की लीड मिल सके। क्योंकि जनूबी अफ्रीका की टीम हो पहली इनिंग्स में आउट हुई तो लाजमी नहीं है कि वो दूसरी इनिंग्स के अंदर भी कोई हमें फ्लॉप होती दिखाई देगी। तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि वो 150-160 रन की एक अच्छी लीड से जाए, ताकि बॉलर के लिए भी बेहतरी साबित हो कि वो जो बॉलर हैं उनको आसानी का सामना करना पड़े। ये ना हो कि हमारे बॉलर मुश्किल का सामना, क्योंकि अगर हम चौथी इनिंग्स देखें इस पिच के ऊपर तो कोई अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो उनके जो बॉलर हैं रुबाडा और जो बाकी जो उनके बॉलर हैं वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी टीम को संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले दिन की जो पिच थी अगर उसके अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा दाड़े नज़र आ रही थी। तो और दूसरे दिन के मुकाबले में जो पिच जो थी उसके ऊपर मूव कम था, बॉल बैठ नहीं रही थी। पहले जो इनिंग्स थी, जो पहला दिन था उसके अंदर बॉल बैठ रही थी, एकदम बाउंस हो जाती थी एकदम। अगर हम लोग देखें इमरान भट्ट जो आउट हुए वो एकदम बॉल बाउंस हो गया था, तो फिर इस वजह से उनको गेंद समझ नहीं आई। और यासिर शाह की जो पहले दिन की जो बॉलिंग देखी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्विंग नज़र आ रही थी। हालांकि पहले दिन के अंदर जो विकेट्स होती है वो इतनी ज़्यादा बॉल ज़्यादा सीम नहीं करती, उसके कार्ड दिखाई नहीं देता। तो पहले दिन के अंदर या हमारी मैनेजमेंट ने, कैप्टन ने क्या पिच तैयार करने का कहा, कैसी पिच तैयार करने का, और उस तरह की पिच तैयार नहीं हुई। तो ये एक हमारी पिच तैयार करने वालों की गलती है। तो लेकिन पहले दिन ही बॉल में मूव दिखाई दे रहा था, जो कि दूसरे दिन इतनी मूवमेंट दिखाई नहीं दी। तो इस तरह अब अगर पाकिस्तान चौथे दिन बैटिंग करने के लिए जाना होगा पाकिस्तानी टीम को, तो अगर 200-250 की रन का टारगेट हुआ, पाकिस्तान लीड करने के लिए गया, चेस करने के लिए गया तो वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए पाकिस्तान को ज़रूरी है कि जो पहले जो अपनी इनिंग्स खेल रहा है उसके अंदर ही जनूबी अफ्रीका को कोई 350-380 का बना के दे, ताकि 150-160 रन की लीड पर चढ़ सके। तो उससे ये होगा कि पाकिस्तान के बॉलर को फ़ायदा होगा। तो अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान कल किस तरह से अपनी बैटिंग का आगाज़ करता है। हसन अली भी, क्योंकि बैटिंग उनकी जो है वो बेहतर समझी जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली उसके अंदर भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। तो पाकिस्तान कर भी सकता है कि 60-70 रन कोई बड़ी इनिंग्स नहीं होगी, पहला दिन होगा और पिच जो होगी पहले फर्स्ट सेशन के अंदर जो पिच होती है वो बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर समझी जाती है। पहला सेशन पाकिस्तान खेलते हैं, फिर देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या परफॉर्म करता है, कल का कैसा दिन जनूबी अफ्रीका के नाम रहता है या फिर पाकिस्तान के नाम रहता है। आज का मुकम्मल दिन पाकिस्तान के नाम रहा। पहले फर्स्ट डे के अंदर 14 विकेट टोटल गिरी थी, लेकिन अगर हम देखें दूसरे दिन के अंदर सिर्फ 4 ही विकेटें गिरी, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बेहतर मरहला साबित हुई। और अब पाकिस्तान फर्दर इसको कैसे लेके चलेगा इसके मुताबिक हम कल देखेंगे कि तीसरा दिन जनूबी अफ्रीका का नाम रहता है या पाकिस्तान के नाम रहता है। जो होगा हम आपको कल दोबारा से हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।